हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो मैं सीएमए पेपर के लिए गाइड करने आया हूँ कि लास्ट 2 डेज जो आपके पास बचेंगे, अगर आप सेकेंड मॉड्यूल दे रहे हो तो आप कैसे रिवाइज करोगे, और अगर आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो तो एक दिन में आप कैसे रिवाइज करोगे, इस पे मैं आपको गाइडेंस देने आया हूँ। अच्छे से सारी बातें सुन लेना, ठीक है। और वीडियो लाइक कर लेना। और काफ़ी मैं सिंपल रखने वाला हूँ चीज़ों को। एक्चुअली सिंपल की आपको आदत नहीं है, आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स तरीके से ही करने की आपको आदत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना आप सिंपल रखोगे चीज़ों को, उतना वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। और जितना आप मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचोगे, हर चीज़ को कवर करने की सोचोगे, जितना आप वो सिंपल प्लान के हिसाब से अचीव कर पाओगे, उतना भी आपसे नहीं हो पाएगा। सब कुछ आप रायता फैला दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं सिंपल रखो चीजों को। मतलब आप एक्सेप्ट कर लो कि आपके पास टाइम कितना है। आपकी जो पढ़ाई की इच्छा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप क्या कवर करके जाना चाहते हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप कितना कवर कर पाओगे इन दैट गिवन टाइम, वो आपको अच्छे से एस्टिमेट करते आना चाहिए। और उसके हिसाब से अगर आप अपना प्लान और टारगेट रखोगे तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम को अपीयर कर सकते हो, ठीक है। तो जिनके पास 2 दिन है, सिंगल मॉड्यूल के जो बच्चे हैं, अच्छे से सुन लो। कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई शॉर्टकट, ठीक है, कोई फालतू बात मैं न करूंगा और न सुनूंगा, ठीक है। तकरीबन आपके पास 18 घंटे होंगे, ठीक है। एवरेज 2 दिन में 18 घंटे मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए। 9 आवर्स पर डे अगर मैं लूं तो 18 घंटे आई थिंक काफ़ी रीजनेबल मैं आपसे बात कर रहा हूं। 24 घंटे, ठीक है, वो सब फालतू बातें मैं करूंगा नहीं। और एकदम 12, 13, 15 घंटे भी बहुत कम होता है, ठीक है। 18 आवर्स एवरेज आपके पास है। मुझे जो लगता है मैं आपको उस हिसाब से टारगेट बताता हूं। एक काफी बच्चों का ये होता है, मैं काफी एफएक्यूज का जवाब भी देते जाऊंगा, ठीक है, तो आपको मुझसे पूछने की नीड फील नहीं होगी। जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूं मुझसे पर्सनली प्लीज न पूछें। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी पर्सनली पूछना है तो आप यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब कर लो, टाइम पास मत करो। यूट्यूब बनाया ही इसलिए ताकि मैं 1 to 1 न बताऊं, टाइम बचे हम दोनों का, ठीक है। तो जो भी मैं यूट्यूब पे बता रहा हूं दैट इज फुल एंड फाइनल। 1 to 1 कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, हम दोनों लोग पढ़े लिखे हैं। प्लीज डोंट डू दैट थिंग, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है, काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई हम सिर्फ सारे एमसीक्यूज देख के जाते हैं। बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सिर्फ एमसीक्यू देख के जाने से इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। उसमें से बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया एज पर मी। आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है कि हम सिर्फ सर पॉकेट बुक पढ़ के जाएं क्या, ठीक है, नहीं। रात को 2 बजे उठा के भी पूछोगे नहीं ही बोलूंगा, ठीक है, पूछना ही मत। किसके लिए मैं कह रहा हूं, जिनका सिंगल मॉड्यूल है, जिनके पास 18 घंटे हैं और वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम सिर्फ पॉकेट बुक पढ़ के जाएं क्या। आंसर है नो, ठीक है, नो, ठीक है। पूछना भी मत। मैं बच्चे इनोसेंट सर जैसे पूछ रहे थे, मत पूछो भाई, मैं थक गया हूं बताते बताते, ठीक है। तो 18 घंटे में आप क्या कवर करके जा सकते हो। नंबर 1, थ्योरी के लिए आप मेरा रिवीजन नोट्स पढ़ के जाओ। रिवीजन नोट्स आई थिंक तकरीबन 200 पेज का है, उसके आसपास होगा। 200 पेज 10 से 12 घंटे में पढ़ के हो जाता है। अगर आपने उसको ऑलरेडी 2 बार 3 बार ऑलरेडी आप रिवाइज कर चुके हो उससे, तो आई थिंक पेपर के पहले मार्किंग वार्किंग पे आपकी की होगी। 2 बार अगर आप रिवीजन नोट्स पढ़ चुके हो तो मार्किंग हो चुकी होती है, और उसको आप 10 से 12 घंटे में आराम से कवर अप कर सकते हो एनी हाउ, ठीक है। 10 से 12 घंटे आपको सिर्फ रिवीजन को देना है, थेरी फ्रॉम माय रिवीजन नोट्स। तो उससे क्या होगा, आपकी थेरी कवर हो जाएगी। माइंड यू, थेरी 65 to 70 मार्क्स की थेरी है, और थेरी अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये 12 आवर्स में आपकी पूरी थेरी कवर हो जाएगी। फिर आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल में एक्चुअली 2 चॉइसेस हैं, दोनों आप नहीं कर पाओगे। मतलब मैं टाइप वाइज शीट एंड पास पेपर्स की बात कर रहा हूं, दोनों रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग जो भी आवर्स हैं, 6 आवर्स हैं, 12 आवर्स अगर आपने उस वहां पे दे दिए तो आपके पास हार्डली 6-7 घंटे ही बचेंगे।
उतने में दोनों नहीं हो पाएगा। और सिर्फ टाइप वाइज शीट मुझे कम लग रही है, क्योंकि वो तो 2-3 घंटे में हो जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेटर होगा कि आप पास पेपर्स पढ़ के जाएं। पास पेपर्स में भी एक सीक्वेंस रखें, पहले पास पेपर के प्रैक्टिकल्स कवर करें। क्योंकि देखो, थ्योरी आप 12 घंटे देके पढ़ चुके हो, थ्योरी एमसीक्यूज आप नहीं भी देख के गए, कोई मुझे दिक्कत लग नहीं रही है। पास पेपर्स एक बार भी आपने पढ़ा होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, पास पेपर्स एक बार पढ़ा होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बार भी आपने थ्योरी एमसीक्यूज एक बार पढ़े हुए हैं तो ठीक है, अभी नहीं भी पढ़े तो चल जाएंगे। तो पास पेपर्स में पहले आपको प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, आखिरी अटेम्प्ट है, हो सकता है रिपीट हो और भी। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट काफी इजी था, पास पेपर्स यानी प्रैक्टिकल्स काफी रिपीट हुए थे। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी थ्योरी फ्रॉम रिवीजन नोट्स 10 to 12 आवर्स। सेकेंड, पास पेपर्स प्रैक्टिकल्स 5-6 घंटे लग ही जाएंगे आपको। फिर भी टाइम बचता है तो पास पेपर्स के ही जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो आप देख के जाए, बस। इसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है, कोई फ्रेंड्स के कोई व्हाट्सएप को जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रुप के कोई क्वेश्चंस को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मैं कह रहा हूं इधर उधर की जो बकवास चीजें, आपको बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलोगे, आप वही गलतियां करते रहोगे, तो आपका रिजल्ट भी सेम आएगा। काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मैं पास ही नहीं हो पा रहा हूं। क्या आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो? आप वही गलतियां, वही फालतूगिरी बंद ही नहीं कर रहे हो। जब सामने से एक टीचर आपको बता रहा है, उसके बाद भी अगर आप फालतूगिरी करोगे तो फिर एंजॉय योर रिजल्ट। मैं बस यही कहूंगा, एंजॉय योर रिजल्ट। आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे मुझे बहुत मासूम लगते हैं कभी कभी। मैं ऐसे ही फ्रेंड को हेल्प कर रहा था, मैं ऐसे ही ये कर रहा था, मतलब मुझे लगता है मैं 5-6 सालों से मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैं अभी तक पहुंच ही नहीं पाया हूं आप लोगों तक, शायद मेरी बातें आप तक पहुंच ही नहीं पाई है। बहुत फोकस आपको करना पड़ेगा, कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके। एकदम शार्प रह के जितना टारगेट रखा है उतना ही पढ़ना है, कोई भी चीज इधर उधर आपका भटकना नहीं चाहिए। आप भटके तो आप गए। पेपर काफी इजी आ रहा है, सिलेबस भी काफी इजी है, हो सकता है आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो चुकी होगी, बट अगर आप यहां बेवकूफियां करोगे ना तो उसका आपको एंजॉय करो आप रिजल्ट। ठीक है, मैं आपसे यही कहूंगा। तो फुल फोकस से थ्योरी रिवीजन पढ़नी है, मेरे रिवीजन नोट से पास पेपर्स पढ़ने हैं, उसमें प्रैक्टिकल्स पहले पढ़ने हैं, थ्योरी के एमसीक्यूज बाद में पढ़ने हैं। इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो सोचो भी मत। क्लियर है? और जो सुबह का टाइम मिलता है आपको, पेपर में जाने के सुबह का टाइम है, उसमें आप पॉकेट बुक पढ़ो। पॉकेट बुक में से जो पूरे मैंने एब्रीविएशंस और सेक्शन नंबर्स एंड फॉर्म नंबर्स, सारा वो सुबह सुबह आपको पढ़ के जाना है। तो पॉकेट बुक का फायदा लो, लिमिट्स ये वो सब सुबह अच्छे से पढ़ के जाओ। या पूरी पॉकेट बुक भी अगर आप 2 घंटे 3 घंटे आपको सुबह मिलते हैं, ट्रैवलिंग टाइम मिलता है, पेपर के सेंटर के पहले टाइम मिल जाता है आधा घंटा, आप पॉकेट बुक पढ़ो, बहुत फायदा होगा। थैंक मी लेटर, मैं जरूर ये कहूंगा। पॉकेट बुक से काफी चीजें आती हैं, और अगर आपने एग्जाम के पहले पहले पढ़ ली, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अच्छा खासा मार्किंग आपका कंफर्म मतलब आपको मिल सकता है। तो पेपर के सुबह के 2 घंटे एटलीस्ट लास्ट में बस एक पॉकेट बुक का एक रिवीजन कर लेना। बाकी जो पूरा टाइम है 18 घंटे जो मैं आपको कह रहा हूं, 17-18 घंटे, वो आपको जो मैंने बताया वैसा ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। सिंगल ग्रुप वाले बच्चों को 18 से 19-20 घंटे जो होंगे उनको ये कैसे पढ़ना है, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल को हाथ लगाया, यहां से मारूंगा, यहीं से। ठीक है, मेरा मतलब अमित सर के जादू आपको समझ में आएंगे। मॉड्यूल को हाथ लगाने नहीं, ठीक है, खो जाओगे, 2-3 घंटे वेस्ट कर दोगे, फिर रुकते बैठोगे, तो ये सब करना नहीं, लिमिट कर दो। ठीक है, कोई भी रिवीजन नोट्स आप पढ़ सकते हो। अगर आपने कोई और फैकल्टी के रिवीजन नोट्स पढ़े, आप उसी को पढ़ो, नए नोट्स मत पढ़ना भाई। मेरे नोट्स पढ़े हुए हैं तो यूज करो, कोई और नोट्स पढ़े हुए हैं वो पढ़ो, पर 200-250 पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी फिर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और बहुत ही 50-60 पेज वाले भी नहीं चाहिए।
150, 180, 200 इस रेंज के कम से कम होने चाहिए, पढ़ सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे से कंफर्म करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो सिंगल मॉड्यूल वालों को बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं देनी है, कोई टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। सर का टेस्ट पेपर देख लेता हूँ, मॉड्यूल का ये देख लेता हूँ, मॉड्यूल का पीछे का देख लेता हूँ। अरे अभी तक सोए थे क्या? अभी तक नहीं किया है तो अब समझ रहे हो, अब कुछ नहीं करना है। अभी तक जैसे आपने बेवकूफों की तरह कोई चीज को इग्नोर किया है, बस एक दिन और बेवकूफ बन जाओ और उसको इग्नोर करो। आखिरी में शाणा बनने की जरूरत नहीं है, सिंपल कह रहा हूं। सब बच्चों को एकदम आखिरी में याद आता है, अरे यार मॉड्यूल के पीछे का पढ़ लेता हूं, सर का टेस्ट पेपर जो था ना वो रह गया, अभी कर लेता हूं। नहीं करो भाई, नहीं किया ना अभी तक, मत करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ना इंस्टीट्यूट बुरा मानेगी ना मैं मानूंगा, बस आप ब्लंडर मत करो अभी। एक और इंपॉर्टेंट चीज की आंसर्स कंफर्म करने की बड़ी इच्छा होती है लोगों की, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, दोस्तों से पूछेंगे, ग्रुप में डालेंगे, ये भी सबसे बड़ी बेवकूफी है। बी फॉर बेवकूफी बिल्कुल मत करना। मेरे से भी मेरे जो लेक्चर बायस है, एक 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 आंसर जो कंफर्म करते हो ना, मत करना। 12-15 क्वेश्चन होंगे, छोड़ दो उसको, 12 के 12 क्वेश्चन में नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि आ सकते हैं, मैं बता रहा हूं नहीं आएंगे। 12 में से एक आएगा, एक मार्क के चक्कर में 12 क्वेश्चन पूछोगे, 12 बार इंतजार करोगे और वो जो टाइम वेस्ट कर दोगे वो गया। फिर मत करो कंफर्म, क्योंकि ये खत्म नहीं होता। कुछ ना कुछ पढ़ोगे, कुछ ना कुछ लगेगा सर से पूछ लेता हूं, सर तो खाली बैठे हैं, अवेलेबल है, जवाब देंगे। अरे पर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं कंप्यूटर नहीं हूं, बस आपके राह देख रहा हूं और हर 5-5 मिनट में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरा एक रूटीन है, मेरे को आधा 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है, आपका नुकसान होगा। वो 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, स्किप कर दो, कट कर दो। मैं बता रहा हूं, इतना आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, तब जाके आप चीजों को स्ट्रिक्टली कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही टाइम पास करते रह जाओगे। एक और बहाना मिल जाएगा मोबाइल देखने का, मैं बस वही नहीं चाहता। मोबाइल पकड़ने का कोई भी रीजन मत रखो, अमित तलड़ा सर भी वो रीजन नहीं होने चाहिए। कुछ भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज आपको फेल नहीं कर सकती, मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी चीज सर से पूछ लेता हूं, वो आपको फेल नहीं कर सकती, मैं बता रहा हूं। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा तो ही आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये गलत फहमी में मत जियो। दूसरा एक और पॉइंट है, मिसमैच होंगे, मेरा आंसर अलग है, इंस्टीट्यूट का अलग है। पास पेपर पढ़ते समय ऐसा होगा, इंस्टीट्यूट ही हमेशा राइट होती है, लिख लेना, इंस्टीट्यूट ICSI इज ऑलवेज राइट, और इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से ही आपको चलना होगा। मैं क्लियर कह रहा हूं, जो भी इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, अगर दिया है, कुछ आंसर इंस्टीट्यूट भी एक्सेप्ट करती है कि गलत है, क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, तो वैसे ही कट कर देना है। गलत क्वेश्चंस तो पढ़ने ही नहीं है जो इंस्टीट्यूट ने खुद एक्सेप्ट किए हैं। ऐसा होता तो ये मिस्टेक है, या ऐसा क्वेश्चन होता तो ये आंसर सही होता, ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूट ने गलत बोले हैं कट करते जाना है, जहां जहां इंस्टीट्यूट ने कोई आंसर दिया है आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है। एंड मोमेंट पे अब मेरे साथ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। गो बाय द इंस्टीट्यूट, मैं हमेशा कहते आया हूं, गो बाय द इंस्टीट्यूट। एग्जाम में जाते समय गो बाय द इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको आंसर लिख के आने। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन हो जाता है सिंगल मॉड्यूल का। ठीक है, तो आप जा सकते हो, जाओ पढ़ाई करो। ठीक है, जो बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैं भी डिस्कस करता हूं, गाइड करता हूं। ठीक है, बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे, स्वागत है आपका। बोथ मॉड्यूल वाले बच्चों को अभी तो पता ही है, इतने पेपर्स आप दे चुके हो तो आपको पता ही है कि भाई कुछ भी कंप्लीट नहीं होता, कितनी भी कोशिश कर लो, तो इसीलिए आपको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप, आपको हार्डली आई थिंक 9-10 आवर्स से ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, गर्मी का मौसम है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, 8-9 घंटे से ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। तो 8-9 घंटे में ऐसा क्या पढ़ना चाहिए? तो 8-9 घंटे के हिसाब से मैं कहूँगा आपको कि आप पॉकेट बुक पढ़ो स्टार्ट में। ठीक है, पॉकेट बुक पहले पढ़ लो, मतलब जो थ्योरी है, थ्योरी के लिए मैं आपको रिवीजन नोट्स नहीं कह रहा हूँ, कि रिवीजन नोट्स भी पूरे 8 घंटे में हो ही नहीं पाएंगे, तो वो मतलब इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। तो थ्योरी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप वो एंड गेम नोट्स जो पॉकेट बुक में दिए आप वहाँ से पढ़ो। सेकेंड, आप
पास पेपर्स पढ़ के जाओ। पास पेपर्स में भी सेम, पहले आपको प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना है और फिर थ्योरी एमसीक्यूज आपको करना है। तो मेरे हिसाब से पॉकेट बुक की जो थ्योरी है 70-75 पेजेस की होगी या 80 की होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। आई थिंक आपको वो 3 आवर्स में पढ़ लेनी चाहिए। 3 आवर्स भी शायद किसी के लिए ज़्यादा होंगे, किसी के लिए कम होंगे। 3 घंटे आप पॉकेट बुक की थ्योरी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, बिल्कुल एकदम डिटेल में, और जो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको 2-2, 3-3 बार वहीं के वहीं पढ़ डालना है। थ्योरी पूरी आप 3 घंटे में पढ़ लो, फिर उसमें जो मैंने एब्रीविएशंस, ठीक है, लिमिट्स, फॉर्म नंबर्स, ये वो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स, सब वो भी 3 घंटे के अंदर पढ़ लेना है। और फिर जो आपके 5-6 घंटे बचेंगे उसमें आपको 5 पेपर्स पढ़ के जाने हैं। उसमें पहले आप प्रैक्टिकल्स पढ़ो, 3-4-5 घंटे लग ही जाएंगे, और 1-1.5 घंटा बच गया अगर और, तो आप पास पेपर्स के थ्योरी क्वेश्चंस फटाफट देख लेना। इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं पाओगे, कोशिश करना भी नहीं, ठीक है। मॉड्यूल को टच नहीं करना है। कोई भी पास पेपर, कोई और पेपर, सैंपल पेपर, ये पेपर वो पेपर, जितने भी मार्केट में पेपर घूम रहे होंगे वो भी अभी लास्ट मोमेंट पे नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल जो आपके देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, वर्किंग नोट जिसके हैं, वही आपको लेके बैठने हैं, ठीक है। कॉमन में बाकी सारी चीजें बता चुका हूं। इंस्टीट्यूट के जो आंसर्स हैं पास पेपर्स के, वो आपको सही मान के आपको उसी के हिसाब से चलना है। उसमें कोई किसी से आंसर कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रुप्स में एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे ऐसे मतलब गुजर जाएंगे, मैं बता रहा हूं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। तो टू सम अप, एंड गेम नोट्स फॉर थ्योरी, और फिर पॉकेट बुक में जो भी मैंने और छोटी छोटी चीजें दी हैं, टाइप वाइज प्रैक्टिकल छोड़ के, ठीक है, फॉर्मूला शीट, लिमिट्स, ये वो सब 3 घंटे में आप अच्छे से पढ़ लो। फिर पास पेपर्स के प्रैक्टिकल्स एंड पास पेपर के थ्योरी क्वेश्चंस, बस चैप्टर खत्म। सिंपल, इसी तरह से क्लियर माइंड से उसको कंप्लीट करने का टारगेट रख के उसको अचीव करना है, ठीक है। कोई भी बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो मेरे तरफ से मैंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर दिया है, बहुत अच्छे वर्डिंग्स में आपको मैंने सब चीज़ें बता दी हैं, जो मैं इमोशंस फील करता हूँ हर टॉपिक के बारे में। तो आई होप यू फॉलो दिस एंड आप गलती ना करो, अच्छे से पेपर को एग्जीक्यूट करो, और जो 15 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, उसमें सीक्वेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सीक्वेंस आई थिंक पार्ट ए ही पहले करना चाहिए, क्योंकि पार्ट बी में प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। प्रैक्टिकल ज़्यादा मतलब वैसे ही टफ हो गया। पार्ट ए में, पार्ट 1 में, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है, जो 60 मार्क्स का होता है, उसमें थ्योरी ज़्यादा आती है और काफ़ी ईजी थ्योरी आती है, ठीक है। तो आप पार्ट ए पहले करो। पार्ट ए के प्रैक्टिकल्स भी आई थिंक ठीक ही होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी या बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो सेफ है। पार्ट ए पहले करो, पार्ट 2 बाद में करो, क्योंकि पार्ट बी या पार्ट 2 जो है वो, उसमें प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लंबे लंबे जो प्रैक्टिकल्स हैं, टफ वाले जो होते हैं ना, बजटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, वो सब पार्ट 2 में होता है। तो वो आप लास्ट में ही करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस आई हैव क्लियर्ड, और 15 मिनट जो आपको मिलते हैं, आई थिंक उसमें पेपर अच्छे से पढ़ लो। कौन से क्वेश्चंस को पहले हाथ नहीं लगाना है वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लो। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर दिए हैं, या कोई बड़े कोई भी बड़े क्वेश्चंस अगर पहले दिए हैं, डिबेंचर का कोई बड़ा प्रैक्टिकल दे दिया है, ओन डिबेंचर्स का, शेयर कैपिटल का कोई प्रो राटा वाला है, या कोई भी बड़े क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्लॉट किए जाएं, बिल्कुल भी उनको पहले सॉल्व नहीं करना है, पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपने ऐसे ओवरव्यू करके जो 65 to 70 थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, उनमें से अगर आपने वो 40 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए कि यार ये इजी है, ये मेरे को आते हैं, और वो आपने पहले कर लिए, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। 15 मिनट में मुझे लगता है कि थ्योरी क्वेश्चंस एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये इजी है, ये पढ़ा हुआ लग रहा है, ये मेरे को आता है। ऐसे आपने 40-50 भी आइडेंटिफाई कर लिए और उसको पहले सॉल्व कर लिया, बिलीव मी, पहले आधे घंटे में आप पास हो जाओगे, पहले आधे घंटे में पास हो जाओगे, क्योंकि जो देखे हुए हैं फटाफट थ्योरी क्वेश्चन पढ़ के अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। 40-50 क्वेश्चन आई थिंक आधा पौन घंटे से ज्यादा लगता ही नहीं है। 30 to 40 मिनट्स में आप पहले ही पास हो जाओगे।
उसके बाद फिर तुक्के नहीं लगाने। टू वर्सन द थिंग्स आप तुक्के मत लगाओ। ये भी काफी बच्चे पूछते हैं कि यार हम गैस वर्क करेंगे नहीं। बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। देखो दाढ़ी सफेद दिख रही है, नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। सब बुढ़ापा जो आपको दिख रहा है मेरे शक्ल पे, इसके एक्सपीरियंस का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। गैस वर्क नहीं करना है, डबल एज स्वॉर्ड है। आपको जो बातें बताई गई हैं वो फेवर वाली बताई गई हैं, जब वो अगेंस्ट में काम करता है वो आपसे छुपा दिया गया है। इसीलिए कह रहा हूं ये डबल एज है, आप बिल्कुल भी इसमें मत जाओ। जो जो आते हैं उतना ही सॉल्व करना है। 70, 80, 85 बहुत अच्छा होता है। अगर आपको सब आते हैं, अच्छे से आते हैं और आपने अच्छा सॉल्व किया है, 70, 80 क्वेश्चंस भी इनफ होते हैं। आप आराम से 60 स्कोर कर सकते हो। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप तुक्के मारते जाओगे ना, बेस खिसक जाता है। आपको लगता है कि आपके 70 सही हैं, पर अगर उसमें 50 ही सही निकले और 30 आपने ऊपर के और गैसवर्क करके रखें, तो वो पूरा ऐसे आप फॉल हो जाओगे, सीधे 40 के भी नीचे चले जाओगे। तो आपके कितने सही हैं ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता ही है। तो एटलीस्ट वो जो एक्स्ट्रा आपने गैसवर्क किए होते हैं उसका बर्डन नहीं आता। 20, 25, 30 क्वेश्चन अगर आपने गैसवर्क कर लिए, 7.5, 8 मार्क वो जो और माइनस हो जाता है ना, और एक्स्ट्रा बर्डन आता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको लगता है कि आपको 60, 70 आपके हिसाब से सही है, पर वो एक्चुअली सही है कि नहीं ये किसी को नहीं पता है। ये मतलब ये प्रॉब्लम है गेस वर्क में, ठीक है। आपको लगता है कि आपके सही हैं, पर उसमें से भी 15-20 गलत निकलते हैं, और एक्स्ट्रा जो टोले मारे हैं वो भी गलत निकलते हैं, और फिर आप सीधे 50 के भी नीचे चले जाते हो। आए ख्याल में? तो गेस वर्क नहीं करना है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, ज्यादा और बताने की मुझे कुछ जरूरत लग नहीं रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टिक टू द टारगेट एंड अचीव द टारगेट। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप एग्जामिनेशन लेके ही पास हो जाएं पूरा ग्रुप, ठीक है। थैंक यू सो मच।